नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र विजय कुमार तिवारी फिर आपके समक्ष एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, हमारे नवरात्रों का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है लगातार। 22 मार्च 2023 से हमारे नवरात्रे प्रारंभ हुए थे। कलश स्थापना के बाद आज सप्तमी है। कहा जाता है प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणीम, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी नीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृति का, यानी नव दुर्गा के स्वरूपों का नवरात्रों में हम पूजन अर्चन करते हैं, जिससे माता रानी प्रसन्न होती है और भगवान श्री राम भी प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री राम की रामनवमी का पर्व यूँ आने वाला है। आज सप्तमी तिथि हो गई और कब होगी अष्टमी, कब होगी नवमी, कब प्रारंभ होगी, समय कब प्रारंभ होगा, कब हमें भगवान का पूजन करना चाहिए, कब अर्चन करना चाहिए, किस प्रकार से विधि विधान से पूजन करना चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आइए हम जानते हैं कि सबसे पहले भगवान श्री राम का यह कौन सा जन्म दिवस है। तो भगवान राम का 5114 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम का जन्म हुआ ऐसा माना जाता है और कई ग्रंथों में 7223 वर्ष इनका जन्म माना जाता है। लेकिन मूलतः रामायण और रामचरितमानस के माध्यम से लगभग 5114 वर्ष जो है लगभग हो चुके हैं भगवान श्री राम के जन्म दिवस को। भगवान श्री राम का जन्म जो है अभिजित मुहूर्त यानी कि दिन के 12 बजे अभिजित मुहूर्त होता है लगभग, क्योंकि सुबह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का समय निकालना पड़ता, उससे अभिजित मुहूर्त की गणना की जाती है। तो भगवान श्री राम का जन्म सुबह अभिजित मुहूर्त में हुआ था और भगवान श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि के समय हुआ था। दोनों ही भगवान के अवतरित हैं और भगवान विष्णु की 7वें अवतार भगवान श्री राम हुए, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते थे। उनकी मर्यादाओं का उल्लेख करें तो कोई सीमा नहीं है कि एक भाई के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, माताओं के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, अपने पिता की आज्ञा का किस प्रकार से पालन करना चाहिए और पिता के रूप में किस तरह से पालन करना चाहिए और पति के रूप में किस तरह से मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। यह हमें सब प्रेरणाएं भगवान श्री राम के जीवन काल से मिलती है। तो भगवान श्री राम के जन्म दिवस के बारे में और बहुत सी जानकारियां हैं। जो भक्तजन अष्टमी के पूजन करना चाहते हैं वे बुधवार प्रातःकाल से ही अष्टमी का पूजन कर सकते हैं, यानी 29 मार्च 2023 को अष्टमी का पूजन कर सकते हैं और रात्रि 9:10 पर अष्टमी समाप्त हो जाएगी। तो जिन भक्तों को नवमी का पूजन करना है, भगवान श्री राम के जन्म का पूजन करना है या 9 कन्याओं को भोजन कराना है, तो वह भक्त 30 मार्च 2023 को प्रातःकाल से ही पूजन कर सकते हैं। और भगवान श्री राम के जन्म दिवस का और अभिषेक का जो समय है वो 12:05 के आसपास रहेगा। जो भक्तजन भगवान के लालन रूप की, लाल रूप की, बाल रूप की पूजा करना चाहते हैं वे दोपहर को 12:05 पर भगवान श्री राम का पूजन अभिषेक कर सकते हैं और भगवान श्री राम की पूजा कर सकते हैं। और साथ ही जिन भक्तों को इस 3 महायोगों का लाभ उठाना है, यानी कि इस बार गुरुवार को रामनवमी को 3 बहुत बड़े योग हैं, अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और गुरु पुष्य योग भी इस दिन रहेंगे। जो भक्तजन पूजा अर्चन के साथ में व्यापार आदि का लाभ और साथ में अपना कुछ सामान भी व्यवसाय के लिए मार्केट से खरीदना चाहते हैं वे भी गुरु पुष्य योग में स्वर्ण और चांदी और अलंकार आदि भी जो है महिलाएं बहनें जो खरीदना चाहती हैं वो खरीद सकते हैं इस शुभ अवसर पर। तो मित्रों, दोनों मुहूर्त मैंने आपको बता दिए कि जो भक्तजन अष्टमी का पूजन करना चाहते हैं वे 29 मार्च को और जो नवमी का पूजन करना चाहते हैं वे 30 मार्च को अपना पूजन अर्चन कर सकते हैं। 30 मार्च को नवमी रात्रिकालीन 11:30 बजे तक रहेगी। भक्तजन इसका लाभ उठाएं और परमपिता परमेश्वर सदैव आपको और आपके परिवार को प्रसन्न रखे। धन्यवाद।